जिस खबर का इंतज़ार था 6 अक्टूबर से, जब से आईएसपीआर ने रिलीज़ किया था, नाम अनाउंसमेंट की थी कि जनरल नदीम इजाज़ जो है वो होंगे DGISI, तब से नदीम अंजुम जो है वो होंगे। जब से जो है ये मामला रुका हुआ था, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अड़े हुए थे इस बात पे कि उन्होंने ये तैनातियाँ इस तरह नहीं करनी है जिस तरह करनी है, लेकिन वो मामला आज तक की डेट तक को लटकाया हुआ था। लेकिन शो में किस्मत है कि मैंने अपने इस प्रोग्राम में अल्लाह के फजल से पहले ही आपको बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर इसको डिले कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस पर नाराज़ हो जाएं, कैबिनेट के ज़रिए ये बात लीक करवा दें कि मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूँ और मेरी क्रेडिबिलिटी है, फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। आमिर डोकर साहब ने जो आके बताया, मैंने कहा जो कुछ भी कर लें, होना वही है जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है 6 अक्टूबर की। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, सुनवा देता हूँ दोबारा, जो आज हुआ ये पहले मैंने बता दिया था। कल आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की बड़ी तवील मुलाकात हुई, कुछ मेरे पास भी इस बारे में इंसाइट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुआ मामला कुछ इस तरह कि ये जो जितनी तकर्रियाँ थीं जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने जाना था कोर कमांड करने के लिए और नए DGISI आना था, इसकी डिस्कशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कई महीनों से चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर वाज फुली ऑन बोर्ड इसके ऊपर। जनरल फैज़ हमीद साहब जो है, आप देख लेंगे अभी वो चार्ज संभालेंगे पेशावर में कोर का, और जो DGISI के लिए नाम ऑब्वियसली फ़ौज की तरफ से जाएंगे, 3-4 नाम जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन भी है, और एंड में जो है वो जहाँ तक मेरा, क्योंकि वो कह रहे हैं एमिकेबली हल कर लिया गया है, एंड में होगा ही ये कि जनरल जो नदीम अंजुम साहब हैं उनका नाम भी होगा उस लिस्ट के अंदर, तो और वही DGISI जो है उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको मैंने 2 हफ्ते पहले बताया व्यूअर्स, वही हुआ, उसी तरह हुआ। अब अलामिया जारी हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। ये मुलाकात ISI में कमांड की तब्दीली, नए DGISI के इंतखाब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के दरमियान जारी मुशावरती अमल का हिस्सा। समझ नहीं आया कि इतना लंबा मुशावरती अमल क्या था, और ये सब कुछ होने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी किए। एलामिया में कहा गया है, मैंने आपको बताया था इंटरव्यू भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। ये भी मैंने आपको बताया था। और सबसे इंटरेस्टिंग एक और बात थी, ये मैंने खैर ट्वीट भी कर दी थी ये बात, लेकिन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अंजय शोएब साहब आए और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है वो नाराज़ इसलिए हैं कि वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको अपनी मर्जी का DGISI नहीं दिया गया। ज़रा उनकी बात भी सुन लें, उसके बाद वापस आते हैं शो में। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ आर्मी करती रही है, अगर वही किया जाता तो आज कोई झगड़ा ना होता। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का आदमी लेते रहे, फौज देती रही है। उन्होंने मांगा रियाउद्दीन दिया, उन्होंने मांगा नवीद मुख्तार दिया। इनके साथ फटा हुआ पड़ा है कि इनका फौज वो मान नहीं रही। इस केस में आप कह रहे हैं कि वो मान नहीं रही, फौज मान नहीं रही, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि फौज नहीं मान रही, फौज उस चीज पे अटकी हुई है जिसकी वजह से तनाजा चल रहा है। फौज नहीं मान रही, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कुछ और, हुआ कुछ और। प्राइम मिनिस्टर ने जो है, पहले मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ व्यूअर्स, आज दोबारा बता रहा हूँ, नो विन सिचुएशन थी। प्राइम मिनिस्टर अगर इस फड्डे के ऊपर महाजराई करते तो वो इतने बड़े इदारे के साथ महाजराई होती, वो भी उनके लिए नो विनिंग सिचुएशन थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का के लिए बहुत सपोर्ट रही है फ़ौज पाकिस्तान की इस मुल्क की इंटरेस्ट के अंदर। और अगर वो उनकी बात मान लेते ISPR की नोटिफिकेशन की, तो लोग ये कहते हैं कि वो रबड़ स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर है। बहरहाल मैं तो नहीं कह रहा हूँ रबड़ स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने वही बात मानी, वही बात आज हुई जो 6 अक्टूबर का ऐलान किया था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्टैंड लिया हुआ था। तो सवाल ये उठता है, अभी भी 19 दिन का उन्होंने डाल दिया बीच में, पता नहीं उसमें क्या होगा, 19 दिन के अंदर क्यों डिले किया गया। लेकिन अगर ये सब कुछ करना ही था तो इसमें इतनी लंबी तवील डिले करने की, एक इतने बड़े इदारे का तमाशा लगाने की ज़रूरत क्या थी प्राइम मिनिस्टर को इतने सेंसिटिव मामला में, अगर यही सब कुछ करना था और हमें भी पता था यही सब कुछ करना है। इस पर ज़रूर बात कर लेंगे और बाकी मामला पे बात कर लेंगे कि नून लीग अब क्या समझती है कि अब तो जो DGISI आए हैं उस पर भी कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि पिछले वालों पे तो थे जनरल फैज़ साहब के ऊपर, तो अब तो उनको तसल्ली हो गई है कि नहीं। शहजाद चौधरी साहब, हमने तो पहले ही बता दिया था ये सब कुछ होगा, ये इतना डिले करने की ज़रूरत क्या थी और इससे मिलिट्री के साथ ताल्लुकात पे क्या आपके ख्याल में फ़र्क पड़ा? अगर अभी भी जो 19 दिन आगे बढ़ाए प्राइम मिनिस्टर, इसकी लॉजिक क्या है? इन तमाम चीज़ों की लॉजिक समझ आती है आपको कि किया वही, लेकिन जी सर। हाँ कामरान, पहली बात तो यह है कि मेरी नज़र में मिलिट्री के साथ ताल्लुकात में उस किस्म का कोई रप्चर नहीं होगा जिससे कि कोई बहुत बड़े साने की, सियासी साने की तवक्को की जा सके। तो मेरा ख्याल है लेट्स उसको तो एक टू द साइड हमें पुट कर देना चाहिए। दूसरी बात, क्या वो कॉन्फिडेंस रहेगा जो कि अभी तक ये हुकूमत एंजॉय करती रही है? मेरे हिसाब से जाहिर है कि उस किस्म का वो जो ताल्लुकदारी थी वो शायद उस लेवल की ना रहे। क्या इसका मतलब ये होगा कि वो फौज या फौज का इदारा या फौज की कोई शख्सियत हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी? मेरा हरगिज़ ख्याल ऐसा नहीं है। तीसरी बात, 1 साल के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली का वक्त होगा
और इसलिए मेरा ख्याल है कि और जहाँ पौने 2 साल या 2 साल का अरसा रहता हो इलेक्शंस के अंदर, तो फिर ये बजाते खुद एक ऐसा फैक्टर है जिसको ज़रूर फैक्टर इन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट, कि कितना को असर हो सकता है या रह सकता है इस चीज़ का। अच्छा, अब आपका अगला जो हिस्सा है सवाल का कि ये 20 दिन का डिले या जो भी अगर किया ही था, फैसला किया था अभी 20 दिन के बाद, और इसमें फिर अगले और भी 20 दिन करने की ज़रूरत क्या थी? देखिए 20 नवंबर अगले साल आपको समवेयर अराउंड दैट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 22 नवंबर है या 23 है, आपको नया आर्मी चीफ चूज़ करना होगा जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के ऊपर। तो उससे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब को कम से कम 1 साल की कमांड कोर की होनी चाहिए बिफोर ही कैन क्वालिफाई टू बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ अलॉन्ग विद 3-4 अदर पीपल, 3-4 और जो उनके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो 1 साल भी उनका पूरा साहब एक बात बताइए कि ये 2 चीज़ें और दोबारा आपसे मैंने पूछनी है। आपको कोई लॉजिक समझ आई कि वही हुआ जो होना था लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर इतना डिले लिया? कोई लॉजिक आपको समझ आई? कोई प्रोसीजरल, जिस तरह बता रहे हैं इंटरव्यूज़ ये इससे पहले कभी हुए भी नहीं, क्या ये इंटरव्यूज़ की वजह थी? ये कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ सोच रहे, कोई लॉजिक थी इसकी तरह डिले करने की? अच्छा, पहले कामरान मैं छोटी सी बात बताऊं। देखिए, मैं पहले भी हम बात कर चुके, ISI इंटर सर्विसेज अदारा है, ये सियासी अदारा नहीं है। तो जब सियासी लेवल के ऊपर कोई फौजी अपॉइंटमेंट की जाएगी, को ठीक है आर्मी चीफ की तो होती है, लेकिन ऐसा ही है जैसे किसी कोर का आपने कोर कमांडर लगाना है और सिटिंग वज़ीर आज़म जो है उस वक्त का वो ये बोले कि मैं इंटरव्यू के बाद लगवाने दूंगा वरना मैं लगवाने दूंगा, उसका वो काम फंक्शन नहीं और है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ISI को सिर्फ इंटर सर्विसेज मैटर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया गवर्नमेंट्स की तरफ से। सही, गवर्नमेंट्स हमेशा इसलिए अपनी मर्जी का DG ISI लेके आती हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सियासी काम लेने होते हैं। सियासी काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू हुए और जनरल कियानी ने फिर एक बिल्कुल क्लियर ऑर्डर निकाला कि कोई सियासी सेल यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सियासी जो गवर्नमेंट्स थी, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो सियासी काम लेते रहे या लेने की कोशिश करते रहे। अच्छा, ये मुमकिन है कि कोई जनरल जो है वो तैयार ना हो सियासी सपोर्ट करने के लिए, सियासी काम करने के लिए, कोई मेरा काम ही नहीं है, मुझे क्यों आप करवा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे इदारा काम करता है, वो कहे कि ये काम किया जाए। अब वो किस किस्म के काम है अल्लाह जानता है, इसलिए तो हम इसलिए खदशात और सवालात जहाँ उठते हों वहाँ पर यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, चाहे आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पोलिटिकल एंटिटी, यानी पोलिटिकल सियासी आप एक इदारा है, प्राइम मिनिस्टर भी एक इदारा है, पार्लियामेंट भी एक इदारा है। ये बिल्कुल आपने बड़ा कमाल पॉइंट बताया, लेकिन अगेन आपके ज़हन में कोई लॉजिकल इसका समझ आता है कि डिले क्यों किया गया? कोई लॉजिक? देखिए, लॉजिक तो हर कोई समझ नहीं आती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना, देखिए ना कि आज तक आपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 3 बंदों का पैनल बुला के उसको इंटरव्यू नहीं किया। इन्होंने किया, कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल हक है उनका, ही कैन डू इट। लेकिन क्या जानेंगे किस तरह 35 साल जो आदमी रहा हुआ है जर्नलों के साथ, फिर हर जगह पे स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हर आदमी हर जगह फिट भी नहीं होता। वो तो आर्मी चीफ को पता होगा ना कि ये काम जो कि इंटर सर्विसेज का काम है, 95% काम उसने तीनों सर्विसेज को कुछ इंफॉर्मेशन और फीड दे के और फीडबैक दे के उसने काम करना है। ये बाकी आपका काम तो 4 से 5% है। लेकिन चूंकि इदारा प्राइम मिनिस्टर के नीचे है तो उससे मुशावरत लाजमी है। लेकिन याद रखें, जो लोग लगाए जाते हैं वो तो आर्मी चीफ के नीचे है ना। आर्मी चीफ ब्रिगेडियर को पोस्ट कर दे, मेजर जनरल को पोस्ट कर दे, कभी शोर उठा है? बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक और चीज, छोटी सी बात मुझे इजाजत दीजिए, फिर आप अपने साथ DG ISI, अगर जनरल फैज को या जो इनकम्बेंट DG ISI अगर उसको रखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का हक है कि उसको रख ले। लेकिन एक चीज याद रखें, वो फिर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को उस शख्स की जरूरत है, इसलिए रखा जा रहा है कि फिर आर्मी चीफ उसका ना बनना, कोई उसको जाती कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि उसने कोर को कमांड नहीं किया होगा उसको। तो ये उसको कुर्बानी के लिए तैयार करना, ये कहना कि पाकिस्तान बड़ा है तुम्हारी हर चीज से और मुझे जरूरत है, और अगले मरहले ऐसे आ रहे हैं जहां पर के पाकिस्तान के लिए तुम्हारी खिदमत बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगले 1 साल के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर ऐसे मामलात नहीं है और कोई प्राइम मिनिस्टर की तो कोई बात भी नहीं सुनी गई ना सर। बात तो ये है, वो तो जो जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा था कि ये DG ISI उनकी मर्जी का दिया नहीं जा रहा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद वो सही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे या पता नहीं गलत कर रहे होंगे, लेकिन गलत इस लिहाज से जरूर है कि उनको जब ऑन बोर्ड किया गया था पहले फौज की तरफ से, तो पहले अपना माइंड दे थे। लेकिन शहजाद साहब आपकी तो दोबारा मैं आता हूं, छोटी सी बात कर दूं। जी प्लीज। ये जो फौजी इदारे हैं ना, इनको खुदारा छोड़ दीजिए।
अगर आपको कोई इंटेलिजेंस से कुछ और काम लेना है तो अपना एक आपके पास आईबी है या कोई और CIA टाइप बना लें यार, जिसमें आप सिविलियन चीफ लगा दें। आपको भी कंसर्न है कि प्राइम मिनिस्टर के काम जो है वो पता नहीं किस तरह के उनके ज़हन में चलता है जो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकिन सवालात उठना शुरू हो जाते हैं ना, सवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आलिया साहिबा, ये सब कुछ ही करना था तो पहले कर लेते, लेकिन चले अब भी किया तो बड़ी अच्छी बात है किया, लेकिन अब इससे परसेप्शन जो जाएगा, ऑपोजिशन जो कहेगी कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो बड़ा स्टैंड लिया और कैबिनेट के जरिए ये बात भी लीक करवाई कि मैं रबड़ स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, तकर्री वही होनी चाहिए थी जो मैं नोटिफाई करता, बजाय मुझे नाम भेजे जाते। लेकिन एट द एंड तो वही हुआ जो ISPR की 6 अक्टूबर की प्रेस रिलीज थी। तो आप पहले ही मान लेते, इतना स्टैंड लेके नो विन सिचुएशन में क्यों आए कि अब ऑपोजिशन यही कहेगी कि जो आप रबड़ स्टैम्प ही थे, आपने बिला वजह अपनी इज्जत बचाने के लिए सियासी तौर पर मामले को तूल दिया, या कोई और वजह वो आप जानते होंगे या प्राइम मिनिस्टर जानते होंगे। पहले ही मान लेते ये सारी बातें। सर, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो बहुत पिछले 20 दिन से बहुत ट्वीट्स भी कर रहे थे, और स्पेशली ऑपोजिशन के लिए मैं बता दूं, आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग। आज फिर तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया। तो इस वक्त तो हालात ये हैं, और हालात वो हैं कि 3 साल ये गालियां निकालते रहे जिस इस्टेब्लिशमेंट को, जिनके जनरल फैज साहब का नाम लेकर पिटिशन दाखिल करते रहे, या बाजवा साहब को ये जलसों के अंदर मलाइन करते रहे। अगर ये आपको भी पता है कि 3-4 दिन से जो खबर चल रही थी कि कोई शेरवानी पहनने के लिए गेट नंबर 4 के बाहर CV लेकर खड़ा था, तो आज तो वो शेरवानी पहनते पहनते रह गए ना सर। तो ये फिर मुझे तो ये शेर ही कहना चाहिए था। हालात देखें, ऑपोजिशन का जो प्रोपेगेंडा है, ऑपोजिशन पहले दिन से उन्हें एतराज क्या था, वो ये कहती थी हमारी जंग तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है ही नहीं, हमारी जंग तो फौज के साथ है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ तो जी प्राइम मिनिस्टर और फौज में तो लड़ाई हो गई, अब हमारी जंग तो इमरान खान साहब के साथ है। तो आज ये दोबारा जंग उनकी फौज के साथ शुरू होने लगी है। हम अपनी फौज, मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये हमारा फख्र है, हम इनकी वजह से आज अगर पुरसकून नींद अपने घरों में सोते हैं ना, तो इसका क्रेडिट उन जवानों को जाता है जो अपने घर वालों से दूर फौज के सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत करें। देखिए, एक प्रोसीजरल मैटर था, प्रोसीजरल मैटर बड़ा एमिकेबली सॉर्ट आउट हो गया है, और बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि जो उस फौज को कमान कर रहा होता है उसी की रिकमेंडेशन आनी चाहिए, और उन्हीं की रिकमेंडेशन को मुनासिब समझते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान बिल्कुल सही है उनका भेजा, और ठीक है। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आलिया साहिबा, बिल्कुल ठीक है, फाइनल कर दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।